Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today's video about introductory. मतलब आज हम सबसे पहले तो सिलेबस ही डिस्कस कर लें, आपका पैटर्न डिस्कस कर लें कि किस तरह से बीटीसी में एग्ज़ाम होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होते हैं, ताकि आप लोग के आगे जो आने वाले डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे कि बीटीसी है, ये 2 साल का होता है। वैसे तो बेसिकली 2 साल का बोला जाता है, लेकिन पूरा फाइनल तक आने तक, मतलब पूरा फाइनल आपके हाथ में डिप्लोमा आने तक आपको 3 साल का टाइम लग जाता है अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि एग्ज़ाम में डिले होता है, फिर एग्ज़ाम में डिले होने के बाद रिजल्ट में डिले होता है। मैं आप लोग को डिमोटिवेट नहीं करी, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। ठीक है, चलिए ये बात तो छोड़ देते हैं। हाँ, तो आपके 2 साल के सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर होता है, मतलब आपको 4 बार एग्ज़ाम देने होता है। ठीक है, 4 बार एग्ज़ाम देने होते हैं और 4 ही बार आपने इंटर्नशिप करनी होती है। मतलब हर सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप, दैन फिर एग्ज़ाम, फिर उससे आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, फिर दैन आपकी इंटर्नशिप, फिर एग्ज़ाम। ओके, तो चलिए जाके वीडियो जाके आपकी बहुत लंबी ना जाए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके 4 सेमेस्टर हैं। 4 सेमेस्टर में आपके क्या होंगे, सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में 7 रह जाते हैं, फिर थर्ड सेमेस्टर में 8 और फोर्थ सेमेस्टर में भी 8 ही सब्जेक्ट होते हैं। अब होता क्या है, तो आपके हर एक सेमेस्टर में शुरू के जो 2 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, शुरू वाले, तो वो होंगे आपके एजुकेशन से रिलेटेड, और उनका जो एग्ज़ाम होता है वो 50-50 नंबर का होता है, 2-2 घंटे का। ठीक है, पहले दिन, मतलब इसमें ना पेपर पैटर्न फिक्स होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चेंज होगा। तो जो आपका 3 दिन में सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो पहला दिन जो आपके पेपर होंगे वो होंगे आपके एजुकेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड, 2-2 घंटे के, और हर एक सेमेस्टर में 2 एजुकेशनल सब्जेक्ट होते हैं जो उनका 50 नंबर का पेपर होना होता है। ठीक है, ठीक है, फिर आते हैं हम जनरल वाले सब्जेक्ट्स में। तो हर एक सेमेस्टर में आपके साइंस, मैथ, एसएसटी और हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट आपके चारों सेमेस्टर में होने हैं। ठीक है, और इसमें से ये जो एसएसटी है इसका पेपर होगा आपका 2 घंटे का, 50 नंबर का। मतलब 2 घंटे के जो भी एग्ज़ाम है उनका नंबर है 50 ही रहेगा, 1 घंटे के जो है पेपर है उनका नंबर 25 रहेगा। ठीक है, तो ये साइंस, मैथ और हिंदी, आपका वो हिंदी, ये आपके हर सेमेस्टर में रहने हैं, और 25 नंबर का पेपर होगा इनका, और एसएसटी जो है वो 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा, मैंने इन्हें क्यों तोड़ा उसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 2 सब्जेक्ट बचते हैं वो हमारा संस्कृत और कंप्यूटर। ठीक है, तो संस्कृत और कंप्यूटर में हमारा क्या होता है कि हमारे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में तो रहनी है संस्कृत, ठीक है, और सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में रहेगी हमारी इंग्लिश। ठीक है, मतलब अल्टरनेट चलता है कि संस्कृत इंग्लिश, संस्कृत इंग्लिश। ठीक है, फिर उससे अगला जो सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर कैसे चलता है, फर्स्ट और थर्ड में हमारा कंप्यूटर रहेगा, देन सेकंड और फोर्थ में, सेकंड में हमारा कंप्यूटर नहीं रहता। तो इसी यही रीज़न है कि हमारे सेकंड में 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम जब फोर्थ सेमेस्टर में पहुँचते हैं तो हमारा एक एडिशनल सब्जेक्ट आता है शांति शिक्षा। ठीक है, तो शांति शिक्षा का वो 8वां पेपर हमारा हो जाता है। तो ये तो हमारे वो सब्जेक्ट हो गए कि जो हमने पढ़ने हैं। मैंने आपको इनके मार्क्स भी बता दिए कि आपके 2 जो एजुकेशनल सब्जेक्ट हैं वो 50-50 के, और एसएसटी 50 का, बाकी सारे के सारे अदर एग्ज़ाम 1 घंटे के होंगे, 25 नंबर के। अब आता है मैं एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम मैंने जैसे कि बताया कि आपको 3 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं इसके। ठीक है, तो पहले दिन आपके दोनों एजुकेशनल वाले सब्जेक्ट हो गए, 2-2 घंटे के, 50-50 नंबर के। ठीक है, फिर जो सेकंड डे होता है, सेकंड डे में आपका पैटर्न भी सेम ही रहता है जो मैं बता रही हूँ आपको। तो सेकंड डे में आपका पेपर होता है साइंस का पहला पेपर, फिर मतलब साइंस का पहला पेपर 1 घंटे का, फिर उसके बाद मैथ का पेपर 1 घंटे का, फिर उसके बाद एसएसटी, ये फिक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड डे आप पहुंचते हो, तो थर्ड डे में सबसे पहले आपका हिंदी का, फिर आपके सेमेस्टर के हिसाब से आपके पास संस्कृत है या इंग्लिश है उसका पेपर 1 घंटे का, फिर उसके बाद आपके पास सेमेस्टर के हिसाब से कंप्यूटर है या नहीं है उसके हिसाब से कंप्यूटर का पेपर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 दिन में 8 सब्जेक्टों के पेपर होते हैं, या फिर अगर सेकेंड सेमेस्टर है तो 7
हालांकि आपका तो फर्स्ट सेमेस्टर है। चलिए ठीक है, तो आपका बात करते हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कितने सब्जेक्ट हैं? 8। तो 8 सेमेस्टर में आपके मैंने बताया जो 2 एजुकेशनल वाले सब्जेक्ट है, तो वो सबसे पहले है हमारा CDP और शिक्षण अधिगम। ठीक है, तो हम ठीक है, और फिर उसके बाद साइंस, मैथ, SST, हिंदी, ये तो कॉमन सब्जेक्ट ही होगा। फर्स्ट सेमेस्टर है तो इसकी वजह से संस्कृत रहेगा हमारा, कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, अब एक एक करके ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट डिस्कस भी कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। या एक काम करते हैं, ये वीडियो लंबी चली जाएगी अगर मैंने सब्जेक्ट डिस्कस किए तो। ये हम सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट पर्टिकुलरली हम वीडियो में अगले वीडियो में कर देंगे। मतलब मैं इसका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की वीडियो बना दूँगी। हालांकि आपको इस वीडियो में ये तो समझ में आ गया होगा कि आपका पेपर पैटर्न या फिर सब्जेक्ट पैटर्न कैसा रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है ये सब्जेक्ट किस नंबर का है, ये सब्जेक्ट किस नंबर का है, कब पेपर होगा। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी ना। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो, थैंक यू।